दूध वाली चाय बेच रहे हो, है ना? दूध वाली चाय क्या होती है? तेजस की पिछली दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था और इस दुनिया में भी उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। यह किसी तरह का पेय पदार्थ लग रहा था। हालांकि इस इलाके में ज्यादा राक्षस नहीं आते थे, दूध वाली चाय की दुकान अच्छी चल रही थी। राक्षस एक एक करके आकर एक एक कप चाय खरीदते। कप काफी बड़े दिखते थे। तेजस ने अपनी दृष्टि केंद्रित की। उसकी आंखों में बैंगनी रोशनी की चमक थी। जैसे ही उसने अपनी बैंगनी दानव आंख को सक्रिय किया, उसने दुकान के अंदरूनी हिस्से को देखा। जब उसने देखा तो उसका चेहरा आश्चर्य में बदल गया। दुकान को दो महिलाएं चला रही थीं। उनमें से एक थोड़ी बड़ी दिख रही थी, लगभग 30 साल की और बेहद खूबसूरत। उसके काले बाल और काली आंखें थीं और चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान। उसके पूरे शरीर से स्वागत करने वाली गर्मजोशी झलक रही थी। इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह तेजस की इस दुनिया में अब तक देखी सबसे खूबसूरत महिला थी। उसके बगल में बैठी छोटी लड़की लगभग 16 या 17 वर्ष की थी। वह भी काफी सुंदर थी और उसकी सहायता करने में व्यस्त थी। मानव जागीरदार, काली शहर के बीचों बीच एक दुकान का प्रबंधन और दूध वाली चाय खरीदने वाले राक्षसों ने उनके प्रति कोई तिरस्कार नहीं दिखाया, बस खरीद कर चले गए। ऐसा लग रहा था कि वे दानव मुद्रा के सबसे अमूल्य वर्ग, दानवों के कठोर सिक्कों का उपयोग कर रहे थे, जिसका मतलब था कि चाय महंगी नहीं थी। कुछ ने तो एक बार में कई कप भी खरीद लिए। अन्या की दूध चाय की दुकान। क्या यह वृद्ध महिला अन्या थी? यह एक दिलचस्प नाम था और ऐसा लगता था कि वह इस नाम के अनुरूप ही रहती थी। तेजस ने अपनी जेबें थपथपाई और आदित्य राज द्वारा दिए गए दानव कठोर सिक्कों को याद किया। वे पवन आत्मा पत्थरों से बने थे और कम से कम उसे अपने लिए कुछ उपहार तो मिल ही जाएगा। अचानक ही उसे इस दूध वाली चाय को चखने की इच्छा हुई। इस जगह के मानव मालिकों ने उसे अपनेपन का एहसास कराया। काली नगरी में आने के बाद से ही उसके दिल में एक बेचैनी सी बनी हुई थी। अब इस दुकान को देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि इस दूध वाली चाय का स्वाद कैसा होगा। तेजस ने चारों ओर देखा और आसपास कोई राक्षस नहीं देखा। जब आन्या की दूध चाय की दुकान में कुछ राक्षस ग्राहकों को सेवा देना समाप्त हुआ तो दुकान अंततः खाली हो गई। गहरी सांस लेते हुए तेजस ने एक दानव कठोर सिक्का निकाला और दुकान की ओर तेजी से बढ़ा। यह उसका पहला मौका था जब वह दुनिया की मुद्रा का इस्तेमाल किसी लेन देन के लिए कर रहा था। जैसे ही वह दुकान के पास पहुंचा, एक हल्की सी दूध की सुगंध फैली, जिससे उसकी नाक में गुदगुदी होने लगी और वह अनायास ही निगलने लगा। आन्या की दूध चाय की दुकान से कुछ ही मीटर की दूरी पर वह महिला और युवा लड़की को पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त देख सकता था। और उसी समय पीछे से एक और व्यक्ति उभरा, मुस्कुराता हुआ और महिला से बात करता हुआ। तेजस के कदम अचानक रुक गए। उसका शरीर वहीं जम गया। उस पल तेजस को ऐसा लगा जैसे उसकी हर नस सनसनी से फट गई हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसका शरीर उसके नियंत्रण से बाहर कठोर हो गया। बाहर की दुनिया उसके नजरिए से ओझल हो गई। उसकी आंखें और दिल सिर्फ नए मेहमान पर केंद्रित थे, जो अब शालीनता से मुस्कुरा रहा था। वह लगभग 12 या 13 साल की लग रही थी। दुबली पतली और सुडौल, पीठ पर काले रंग के साफ सुथरे बाल। उसके नाजुक चेहरे की खूबसूरती ने उसकी आकर्षण को और बढ़ा दिया था। उसकी लंबी पलकें बड़ी खूबसूरत काली आंखों के जोड़े को घेर रही थीं। क्या वह तुम हो? क्या वह तुम हो? तेजस सहमा हुआ खड़ा था। उसका दिल एक अजीब सी पीड़ा से भर गया था। इस समय उसे बाकी सब कुछ तुच्छ लग रहा था। उसकी नजरों में सिर्फ यही लड़की थी। यद्यपि उसका रूप पहले से पूरी तरह भिन्न था और उसका स्वभाव भी भिन्न प्रतीत होता था, फिर भी उसकी दिव्य चेतना में गहरी अंकित स्मृतियों ने इस लड़की को पहचान लिया। तेजस ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी उससे मिल जाएगा। इस क्षण इस शत्रुतापूर्ण दुनिया के प्रति उसका प्रतिरोध पिघल गया और उसकी जगह केवल कृतज्ञता ने ले ली। उसका दिल कांप उठा। हाँ, यह वही है। यह निश्चित रूप से वही है। उसके मन में पिछले जन्म की यादें उमड़ पड़ी। ये एक ऐसी नियति थी जो एक जीवन काल नहीं बल्कि कई जन्मों तक फैली हुई थी। एक ऐसी नियति जो उसका एकमात्र लक्ष्य थी। आन्या की दूध चाय की दुकान से कुछ मीटर की दूरी पर रहा तेजस ने देखा कि अंदर बैठे तीनों लोगों ने उसे स्वाभाविक रूप से देख लिया। महिला ने हैरान तेजस को देखा और उसके बगल में बैठी छोटी लड़की ने भी यह देखा। लड़की ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा, लेकिन महिला ने फुसफुसाकर कुछ कहा और फिर तेजस की ओर इशारा किया। काले बालों वाली लड़की ने सिर हिलाया और फिर तेजस की नजरों से ओझल हो गई। तेजस का कठोर पैर सहज ही आगे बढ़ गया। उसका मुंह खुल गया
और वह फुसफुसाया, मत जाओ। जैसे ही वह आकृति दृष्टि से ओझल हुई, तेजस का हृदय गहन शून्यता से भर गया। अरे, ये आपके लिए पेय है, उसके पास से एक मधुर आवाज सुनाई दी। चौंक कर तेजस ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसका अकड़ता हुआ शरीर थोड़ा कांपने लगा। वह परिचित किंतु अपरिचित व्यक्ति जो उसके सपनों में छाया रहता था, उसके ठीक सामने था। वह उसे एक कप दे रही थी जिसमें से दूध और चाय की हल्की सुगंध आ रही थी। काले बालों वाली लड़की ने तेजस के हैरान चेहरे को देखा और फिर से भौहें सिकोड़ लीं। उसने दूध वाली चाय तेजस के हाथ में थमाते हुए चिढ़कर बोला, घूरना बंद करो, बस जाओ। वे बहुत करीब थे। तेजस की आवाज कांप उठी। आयशा, काले बालों वाली लड़की रुकी, फिर दूध वाली चाय की दुकान की ओर देखने लगी। महिला ने उसे इशारा किया, छोटी आन्या, वापस आओ। ठीक है माँ, लड़की ने जवाब दिया और वापस चलने लगी। तेजस ने कांपते हाथों में दूध वाली चाय का प्याला थामे हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाया। काले बालों वाली लड़की ने उसकी ओर मुड़कर कहा, तुमने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। मैं आयशा नहीं हूं, सब मुझे आन्या कहते हैं। गर्म चाय का प्याला पकड़े हुए तेजस ने अपना मुंह खोला, लेकिन वह पूरी तरह से चकित था और एक शब्द भी बोलने में असमर्थ था। 9 सालों से इस दुनिया में रहते हुए उसने यहाँ की कठिनाइयों का सामना किया था। अपनी मां को खोया था, राक्षसों की धमकियों को झेला था और आदित्य राज के घर में गर्मजोशी पाई थी। इन सब के बावजूद, उसके दिल को गहराई से छूने वाले अनुभवों के बावजूद, उसने कभी भी इतनी गहरी भावनाएं अनुभव नहीं की थीं जैसी कि अब महसूस हो रही थीं। 9 सालों और अनगिनत तड़प और चिंता के क्षणों के बाद आखिरकार उसे आयशा मिल ही गई थी। उसकी भावनाएं उसके ऊपर हावी हो गईं और जैसे ही आन्या दुकान पर लौटी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिमाग में उनके पिछले जीवन की यादें और उसकी आकर्षक मुस्कान की छवियां तेजी से दौड़ रही थीं। दोनों चेहरे धीरे धीरे एक में विलीन हो रहे थे, जैसे अतीत और वर्तमान का मेल हो रहा हो।